नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइन पर। पंचायती राज चुनाव का दूसरा चरण संपन्न। 9 जिला पंचायत 68 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 60.54% वोटिंग। पहले चरण के मुकाबले 6.57% कम। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने पुष्करलाल डांगी पर किया कटाक्ष। कहा 5 साल में सिर्फ 2 बार मुंह खोला। गिनाई भाजपा शासन की उपलब्धियां। आनंदम अभिविन्यास कार्यशाला में कुलपति की घोषणा। 7 दिसंबर को मनेगा आनंदम दिवस। 400 संस्थाएं करेंगी शिरकत। और संस्कृति के साथ राजस्व पर भी मार। दशहरा दिवाली मेले के बाद कोरोना ने हमारी एक और रौनक छीनी। शिल्पग्राम मेला 31 साल बाद नहीं होगा। 10 करोड़ का सीधा नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को खेरवाड़ा, नया गांव, ऋषभदेव और सराड़ा क्षेत्र में 9 जिला परिषद सदस्य और 68 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग हुई। ठंड के चलते शुरुआत में कई बूथ सूने ही रहे। शाम 5 बजे तक 60.54% वोटिंग हुई। यह पहले चरण के मुकाबले 6.57% कम रही थी। 23 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग में 5 पंचायत समिति क्षेत्रों में 67.11% मतदान हुआ था। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बनकर ने बताया कि सभी जगह चुनाव शांतिपूर्ण रहे। अब तीसरे चरण की वोटिंग में शहर से सटी पंचायतों सहित मावली, भिंडर और वल्लभनगर में 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। वोटिंग के शुरुआती 2.5 घंटों तक बूथ पर ठंड का खासा असर रहा। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। 10 बजे तक खेरवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में 13.67%, नया गांव में 8.79%, ऋषभदेव में 14.54%, सराड़ा क्षेत्र में 10.98% मतदान ही हो पाया। धीमी वोटिंग से प्रत्याशियों और नेताओं की चिंता बढ़ती रही। दोपहर बाद मतदान में थोड़ी तेजी आई और 3 बजे तक खेरवाड़ा में 48.70%, नया गांव में 56.13%, ऋषभदेव में 50.58% और सराड़ा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़कर 50.58% पर जा पहुंचा। पहले चरण के चुनाव में भी शुरुआती दौर में अधिकांश मतदान केंद्र ऐसे ही वीरान नजर आए थे। मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के आनंद एवं आरोग्य केंद्र की ओर से शुक्रवार को आनंदम अभिविन्यास पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर शुचि शर्मा थी। डॉक्टर शर्मा ने आनंदम का तात्पर्य जीवन को उत्सव रूप में जीना बताया। उन्होंने बताया कि इसमें विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जीवन मूल्यों का बोध विकसित हो सकेगा। शिक्षा को जीवन से जोड़ना ही आनंदम का प्रयोजन है। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस अनिवार्य पाठ्यक्रम से छात्रों में तनाव व अवसाद दूर होने के साथ उनका नैतिक और चारित्रिक विकास होगा। विश्वविद्यालय में पूरे मन और दिल से यह कोर्स लागू किया गया है। प्रोफेसर सिंह ने 7 दिसंबर को आनंदम दिवस मनाए जाने की घोषणा की, जिसमें सुखाड़ा विश्वविद्यालय के साथ गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संबंधित 400 संस्थाएं शिरकत करेंगी। यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर नीरज शर्मा ने आनंदम को शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन बताया। उन्होंने आनंदम के द्वारा विद्यार्थियों के होने वाले समग्र विकास को बताते हुए आनंदम के स्वरूप, पाठ्यचर्या, अंक योजना, परीक्षा प्रणाली इत्यादि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि श्रीमती नीलिमा खेतान ने पूरे भारत में प्रथमतया राजस्थान में सत्र 2020-21 से लागू हो चुके इस पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की रचनात्मकता, योग्यता को विकसित करने वाला बताया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन आर्ट्स कॉलेज डीन प्रोफेसर सीमा मलिक तथा आभार प्रदर्शन प्रोफेसर एन लक्ष्मी ने किया। संचालन डॉक्टर नवीन नंदवाना ने किया। कार्यशाला में सुखाड़े विश्वविद्यालय के सभी संगठक और संबंध महाविद्यालयों के प्राचार्य, नोडल अधिकारी और मेंटर्स ने भाग लिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने पत्रकार सम्मेलन में अपने विचार साझा किए एवं भाजपा के शासन की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता व बिजली दरों पर वादा खिलाफी की है। विधायक जोशी आज मावली स्थित विधायक कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे पुष्कर लाल डांगी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे 2008 से 2013 तक विधायक रहे। इस दौरान विधानसभा में 5 वर्ष में केवल 2 बार मुंह खोला, एक तो शपथ ली तब और दूसरा जब 295 में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव रखा, जो कि लिखित ही होता है और उसे हूबहू केवल पढ़ना ही होता है। तब ऐसे जनप्रतिनिधि को 2 बार हारने के बाद भी कांग्रेस पंचायत समिति का टिकट देती है तो ये घोर आश्चर्य है। विधायक जोशी ने यह भी कहा कि आजादी के बाद मोदी देश के पहले मुखिया हैं जिन्होंने किसान का हित सोचा। तत्कालीन वसुंधरा सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि किसान का 50,000 का कर्जा व 10,000 तक का बिजली बिल माफ किया था, लेकिन इसके उलट गहलोत सरकार का 10 दिन में कर्ज माफी का वादा केवल छलावा साबित हुआ है। 5 वर्ष तक बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा करने वाली कांग्रेस ने मनमानी बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही गहलोत सरकार पर पंचायत राज संस्थाओं का गला घोटने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों को टोल मुक्त करने, बागोलिया को भरने, मावली के राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण, पेयजल समस्या सहित कई सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी। 2008 से 13 तक जो मेरे से पिछली बार में 8 में जीते एमएलए साहब, विधानसभा की कार्रवाई निकल रही है, वो आपके इसमें है। उस कार्रवाई में विधानसभा में 5 वर्ष में वो 2 बार खड़े हुए। कितनी बार? एक बार तो शपथ ग्रहण समारोह में, और एक बार 295 एक प्रश्न होता है जो आप लिख कर देते हो, उसको पढ़ना पड़ता है लॉटरी में। तो आपकी लॉटरी खुल जाए, आपका नंबर आ जाता, आप पढ़ लो, 10 लाइन होती है, 5 ही का बच्चे पढ़ सकता है। उसके अलावा विधानसभा में दुर्भाग्य न कोई प्रश्न, न कोई संवाद, कुछ भी नहीं। दूसरा भी आरोप लगाया कि एमएलए साहब कहते हैं कि राज हमारा नहीं है, कड़ी से कड़ी मिलाओ। मेरा एक भी काम, यानी पानी की मावली में भारी समस्या है, मैं 8 इन्होंने वो दिए, इन्होंने हमारे पनघट योजना है, और 18 हैंडपंप दिए रूटीन में एमएलए को। मैं बीडी कल्ला जैसे केवल पत्र भेजा फोन करके, उन्होंने शायद मेवाड़ में किसी एमएलए को 15 पनघट और दे दिए, और हैंडपंप 15 हैंडपंप और दे दिए। वो सब मई की बात है। जहां तक इनकी बात है, मैंने राजस्थान की पिछली सरकार ने सारे टोल नाकों पर प्राइवेट गाड़ियों पर टोल नहीं लगेगा क्या किया था? इन्होंने टोल लगा दिया, वहां तक तो ठीक है, टोल भी लगाया। उसके बाद यहाँ पर मावली के लोगों को परेशान करने के लिए 7 किलोमीटर 3 टोल नाके लगाए। मैंने उसकी मातोबड़ी की। हमारे विरोधी यही श्रीमान जी नेताजी कहते हैं कि टोल माफ हुआ, क्या इसका मतलब जनता से पैसे वसूल? आप खेल देख रहे हो, आप शामिल नहीं, उसमें बंद करो, आपकी सरकार बंद करो उनको। तो लोगों को, यानी लोगों को दुख देंगे, लोगों को कष्ट देंगे, जिनको खुशी होगी। यही हुआ ना भाजपा की पिछली सरकार ने। इन्होंने, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया कल परसों, व्हाट्सएप क्या, उसमें फेसबुक पे देखा मैंने, इनका घोषणा पत्र का छापा था कि 3,500 बेरोजगारों को भत्ता देंगे, किसानों का पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, ये घोषणा थी। हमारी पिछली सरकार ने 50,000 रुपये का कर्जा माफ किया, 10,000 रुपये बिजली के बिल माफ किए। इन्होंने आते बिजली का पैसा बढ़ाया, 1 रुपए का किसी किसान का कर्जा माफ किया। आपको कोई जानकारी हो तो मुझे बता दें। कोई कर्जा माफ नहीं किया, केवल जनता को लूटने के लिए, मावली में गुंडागिरी स्थापित करने के लिए। मैं सोचता हूँ ये किन प्रकार की सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मेरी मावली की जनता से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे लोगों को नकारें, क्योंकि जनधन योजना कितने खातों में पैसे जमा हुए, आज सीधे उस माँ बहन के पैसे खाते में पैसे जमा होते हैं। मावली में केवल एक पंचायत की बात करता हूँ, केवल गोयना में उज्ज्वला योजना में 350 टंकियां दी है, केवल एक पंचायत।
गरीब माँ बहन को 12,000 रुपये शौचालय के लिए दिए, 1.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए भारत सरकार ने दिए। और किसान सम्मान निधि आज भी किसान इस कोरोना काल में भी, जब सारे बैंक बंद, सारी मशीनरी ठप थी, उसके बाद भी उसके खाते में 2-2 हज़ार रुपये, साल के 6,000 रुपये जमा हुए। ये सब मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, ये कोई मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने पिछली बार किया जो काम है। तो मेरा पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि मावली में गुंडा राज को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सेवा भावी लोगों को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें और ऐसे गुंडा तत्वों को यहाँ से नकारें। ये मेरा निवेदन है। आपको पूछना होगा, कोरोना वायरस सेहत के साथ अब हमारी रौनक भी छीनता जा रहा है। दशहरा दीपावली मेला रद्द होने के बाद 31 साल के इतिहास में पहली बार 21 से 31 दिसंबर तक हर साल होने वाला शिल्पग्राम महोत्सव भी टल गया है। इससे जहां एक मंच पर 23 राज्यों की कला और संस्कृति का मिलन नहीं होगा, वहीं महोत्सव में शामिल होने वाले 1.5 लाख पर्यटकों के नहीं आने से शहर के राजस्व को 10 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान भी होगा। हालांकि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृति मंत्रालय, वेस्ट जोन चेयरमैन और प्रोग्राम कमेटी का प्रपोजल देकर महोत्सव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि 1989 से हर साल 21 से 31 दिसंबर के बीच इस महोत्सव के जरिए 23 राज्यों की कला, संस्कृति और व्यंजनों का मिलन होता है। शहर के सबसे बड़े महोत्सव में हर साल 1.5 लाख देसी विदेशी पर्यटक भी पहुंचते हैं। अफसरों ने महोत्सव की तारीख बढ़ाने का प्रपोजल भेजा, लेकिन तारीख बढ़ा भी दी तो अगले साल ही ये महोत्सव हो पाएगा। दिसंबर में होने वाले इस महोत्सव की तैयारी 2 माह पहले शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। ना तो कलाकारों को निमंत्रण ही दिया गया और ना ही व्यवस्थाओं को लेकर टेंडर निकाले गए हैं और ना ही दुकानें नीलाम की गई हैं। कोरोना वायरस का असर कम होने और सख्ती हटने के बाद अगर केंद्र को अनुमति मिलती भी है तो भी वह जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले सप्ताह से पहले यह महोत्सव नहीं करवा सकेगा। ऐसे में 2021 में 2 बार शिल्पग्राम महोत्सव हो सकता है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।